अनुबंध के भाग 2 में चल संपत्तियों का ब्यौरा इस तरह से भरा जाएगा, जिसमें उम्मीदवार सबसे पहले अपने संपत्ति के बारे में ब्यौरा देगा। जैसे यहाँ पर लिखा है स्वयं, उसके पास नकदी कितनी है। जैसे उदाहरण के लिए 1 लाख नगद कैश। और बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं, डाकघर, जीवन बीमा निगम आदि में जमा राशि कितनी है। उदाहरण के लिए मैंने दी है 2 लाख। आप अपनी जितनी आपके पास है उसे लिखेंगे। कंपनियों के शेयर, बॉन्ड तथा डिवेंजर्स जो भी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, मैंने नील किया है। आगे है आपके पास मोटर वाहन कितने हैं। यहाँ पर लिखा है 1। यदि आपके पास 1 से ज़्यादा है तो आप उसे लिखेंगे। उसके बाद है आभूषण, लगभग भार तथा कीमत। मैंने लिखा है 30 ग्राम और कीमत है लगभग लिखी मैंने 4.5 लाख के आसपास। आप अपने हिसाब से लिखेंगे कि आपके पास कितने आभूषण हैं, तो आप उसका ब्यौरा यहाँ पर देंगे। इसी तरह मैंने अगले वाले कॉलम पर अभ्यर्थी की पत्नी का ब्यौरा दिया है। आप भी अपने हिसाब से इसमें भरेंगे। इसी तरह आप अगले कॉलम में भी बारी बारी से अपने आश्रितों अर्थात अपने पुत्र पुत्री का ब्यौरा देंगे, उनके पास कितनी संपत्ति है। अगला है भाग ख, जिसमें अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया जाएगा। इसमें आप स्वयं जो कि उम्मीदवार है और अपनी पत्नी या अपने आश्रितों की भूमि और साथ में भवन इत्यादि की जानकारी देंगे कि आपके पास कुल कितनी भूमि है, आपके पास कितने घर हैं। इसमें ये सारी जानकारी आप अपनी ओर से देंगे। अनुबंध का भाग 3 जो कि हम इस तरह से भरेंगे। यदि आपने किसी बैंक से ऋण लिया है तो उसका ब्यौरा यहाँ पर दिया जाएगा। जैसे SBI और उस जगह का नाम जहाँ पर वो बैंक स्थित है, जैसे कुल्लू। आपने कितना लोन लिया है, जैसे मैंने किया है 20 लाख। यदि जिसने लिया है वो यहाँ पर लिखेगा, नहीं लिया तो नील करेंगे। और वित्तीय संस्थाओं से ऋण, यदि आपने किसी संस्था से ऋण लिया है जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना ऋण लिया है, नहीं तो नील करेंगे। वैसे ही अगर आपकी सरकारी देनदारियाँ हैं तो आप यहाँ पर उसे लिखेंगे, नहीं तो नील करेंगे। और नगर पालिका या पंचायत को देकर यदि आपने यहाँ पर इनको कुछ आपने देना है या देकर बचा है तो आप उसको भी लिखेंगे।